शतसवर्णं कर्णगूर्णद्विरेफा वलिकलितकपोलोद्गान दामाभिरामं गिरिशगिरिसुताभ्यां लालितं नित्यमङ्के शयनभरणशीलं शीलये विघ्नराजम् योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्तनाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धतमसच्छटाः। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या हर हर महादेव। समुपस्थित सज्जनों देवियों, कल हम आप पहले प्रवचन में हम आपके सामने रख रहे थे कि भगवान आदि शंकराचार्य ने प्रबोध सुधाकर नाम के अपने एक ग्रंथ में चित्त को संबोधित करके कहा, चेतश्चंचलतां विहाय पुरतो संधाय कोटिद्वयम् तत्रैकत्र निधाय देहि सर्वविषयान् अन्यत्र च श्रीपतिम्। इसमें उन्होंने चित्त को संबोधित करके कहा कि रे चित्त, चंचलता को छोड़कर विचार कर, अपने मन की तराजू बनाकर तौल।
एक ओर समस्त विषयों को रख और दूसरी ओर श्रीपति भगवान श्रीमन नारायण को रख, राम को रख, कृष्ण को रख, शिव को रख, जगदम्बा को रख और ये देख तू क्यों क्या चाहता है, मन की भावना क्या है, चित्त की इच्छा क्या है। वो चाहता है विश्राम और सुख। हमें विश्राम चाहिए और विश्राम के साथ साथ सुख चाहिए। तो कहाँ है, कहाँ विश्राम है? सुख तो चाहिए, लेकिन हम अगर संसार के भोगों की ओर देखें तो वहां तो विश्राम नहीं है, क्योंकि जिन विषयों से हमारा राग होता है, जिनको अपना सुख का साधन समझते हैं, वो सहज में नहीं मिल जाते, उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, तब वो मिलते हैं। फिर उसके पश्चात उनको भोगने से भी विश्रांति नहीं होती, उल्टे और जलन होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम कथा का महात्मा बतलाते हुए कहा कि मन करी विषय अनल बन जरई, हुई सुखी जो यही सर परई। ये मन क्या है? हाथी है। हाथी विषय रूपी अनल वन में दावा नल में झुलस रहा है। जैसे जंगल में जब दावा नल लग जाता है, बांस की रगड़ से आग पैदा हो जाती है और वो पूरे जंगल में व्याप्त हो जाती है, उसमें पड़ा हुआ, बीच में पड़ा हुआ हाथी कहाँ जाए? जिधर जाता है उधर ही आग। तो विषय रूपी जल में, अनल में मन रूपी हाथी जल रहा है। विषय क्या है? शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, यही विषय है। तो इन विषयों की प्राप्ति के लिए जब वो वहां जाता है तो उनके पश्चात, उनको प्राप्त करने के पश्चात उसको तृप्ति तो होती नहीं, तृष्णा और बढ़ जाती है। तो बेचारा उस तृष्णा से व्याकुल हो उठता है, फिर बार बार उसको प्राप्त करना चाहता है और न प्राप्त न होने के कारण व्याकुल हो उठता है। और दूसरी बात यह है कि जो विषयों का सुख है, उस सुख के बाद निश्चित रूप से दुख आता है। जैसे दिन के बाद निश्चित रूप से रात आती है, वैसे सुख की समाप्ति के बाद दुख जरूर आएगा। और ज्यादा सुख जब आता है तो वो दुख का ही संकेत करता है। आपने देखा होगा, ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे
जब बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं, खिलखिलाकर बहुत ज्यादा हंसते हैं, तो माता पिता समझ जाते हैं कि अब रोएगा, क्योंकि हंसना सुख का द्योतक है और सुख के बाद दुख तो नहीं है। तो ये आते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया, ये ही संस्पर्श सजा भोगा दुख योन एवते आद्यंत मंतक कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। जो संस्पर्शज भोग हैं, इंद्रियों और विषयों के संयोग से जो सुखरूप भोग होते हैं, वो दुख के ही कारण है, आदि अंत वाले हैं। आदि अंत वाले हैं, इसका अर्थ यह है कि उनको प्राप्त करने के लिए परिश्रम करो, और परिश्रम करके प्राप्त करने के बाद थोड़े समय के अंतर फिर चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये दुख के योनि है, कारण है। जैसे कोई किसी को खाज हो जाती है, तो खुजली पहले खुजाता है तो बड़ा सुख मिलता है, लेकिन उसके बाद नख से जब घाव हो जाता है चमड़े में, तो उतनी ही जलन होती। तो इन संसार के सुखों की ये अवस्था है। सुख भी क्षणिक है और विश्राम भी क्षणिक। और सबसे बड़ी बात यह है कि विषयों में जो हमारा आकर्षण है, उनके सौष्ठव को लेकर है, उनकी सुंदरता को लेकर है। तो वो सौंदर्य भी संसार का स्थिर नहीं है, वो भी चला जाता है। किसी ने हमको बताया था, विलायत में एक स्त्री थी, उसको देख के एक नवयुवक मुग्ध हो गया और वो उससे प्रेम करने लगा। आजकल ये बहुत चल रहा है, और इसी में लव मैरिज हो जाती हैं। आजकल के जो बेटे बेटी हैं, उनको पढ़ा लिखा के होशियार करो, पैसा खर्च करो, प्यार दो, सब कुछ करो। बाद में वो गायब हो जाती हैं, और जब खोजते हैं तो कहते हैं, पिताजी डैडी खोज मत करो, हमने अपना साथी ढूंढ लिया है। ढूंढ लिया साथी। और जब ये अपना साथी ढूंढ लेते हैं तो ऐसे पागल हो जाते हैं कि कोई कुछ समझाए, जचता ही नहीं। एक लड़का कल हमारे पास आया, एक लड़की की फोटो लेके, कहना महाराज मैं इससे बहुत प्रेम करता हूं, मैं इससे शादी करना चाहता हूं, मेरी जात की भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इससे विवाह करना चाहता हूं। हमने कहा, अच्छा तुम्हारे पास जन्म कुंडली है? कहाँ है? हम कहा, भैया हमारे यहाँ तो ज्योतिषपीठ पंडित हैं, हाई कोर्ट, उनको दिखाओ। इन्होंने देखा। हमने पूछा, शास्त्री जी क्या है? बोले खड़ाष्टक योग, एक दूसरे की जान को खतरा है। अब हमने कहा, भैया
ये तो ऐसा बता रहे हैं ज्ञान को खतरा है। बोले आप वो खतरा मिटा दो और करा दो शादी। तो मतलब ये है कि ऐसा कुछ पागलपन हो जाता है सवार। जवानी का जोश, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, और 2.5 साल में सारा नशा उतर भी जाता है। फिर सूरत नहीं देखना चाहते, बोले हम अलग होना चाहते हैं, हमको इनसे बचाओ। तो ये जो संसार के भोग हैं ये थोड़े दिन के लिए आकर्षक है। तो वो हम कह रहे थे कि एक विलायत की लंदन की लड़की थी, उससे उसका प्रेम हो गया। वो उसको पत्र लिखने लगा, वो पत्र का उत्तर नहीं देती थी। तो एक दिन वो उसके आंगन में जाके बैठ गया और बोले कि जब तक तुम मुझसे विवाह करने का वादा नहीं करोगी तब तक मैं तुम्हारे घर में बैठा रहूंगा और बिना खाए पिए प्राण दे दूंगा। तो उसने पूछा कि आपको मेरा क्या अच्छा लगता है, जरा ये बताइए। कहा तुम्हारे कपोल गाल अच्छे लगते हैं। तो उसमें उसने लगाया था पाउडर, वो पहुंच के आ गई तो उसमें झुर्रियां पड़ी थी। बोले तुम्हारे दांत अच्छे लगते हैं, तो दांत नकली थे, वो निकाल के दिखा दिए। और क्या अच्छा लगता है? बाल अच्छे लगते हैं, वो बाल भी नकली थे। जो उसका विकराल रूप देखा तो वो बिना खाए पिए भागा वहां। कहाँ का प्रेम, ये दुनिया का प्रेम है। कहाँ का सौंदर्य है, कहाँ का माधुर्य है, और अपनी अपनी दृष्टि है सौंदर्य माधुर्य की। ये दृष्टि है आपके यहाँ जिसकी नाक ऊंची है वो अच्छी मानी जाती है, लेकिन चीन में जिसकी चपटी है वो अच्छी मानी। कौन ठिकाना? रामायणी लोग कथा सुनाते हैं कि भगवान रामचंद्र जी लंका विजय के पश्चात जब सीता जी के सहित वानरों के सहित अयोध्या की ओर प्रस्थान करने लगे तो कुछ किष्किंधावासी वानरों ने कहा कि महाराज आपका दर्शन तो हमारे परिवार के लोगों ने किया है, जानकी जी का दर्शन नहीं किया, क्योंकि वो लंका में थी उस समय। अब वो आ गई है तो उनका भी दर्शन करा दीजिए। पुष्पक विमान उतारा गया तो वानरी भल्लू की सब आ गई, सीता जी को देखने लगी। क्या सुंदर मुखार बिंद है, कैसे सुंदर चरण है, सब कुछ है। एक बोली मुंह बिचकाते हुए, सब कुछ है लेकिन पूंछ तो नहीं। उनके यहाँ पूंछ सुंदरता का रूप, तो अपनी अपनी परिभाषा है। और जिसका मन जहां लग जाता है वो दिखाई नहीं पड़ता कि ये कुरूप है। दूसरे लोग भले कुछ कहते रहे लेकिन उसको तो लगता है यही ठीक। तो संसार के जो भोग हैं ये आपात रमणीय कहलाते हैं। जब तक इनमें मनुष्य गिर न जाए, जब तक मक्खी शहद में फंस न जाए, तब तक उसमें माधुर्य है। जो बैठी माधुर्य खत्म हो गया। संसार के भोग हम लोग कहा करते हैं, दिल्ली में लड्डू बिकते हैं, दिल्ली के लड्डू पैसे के 2-2, जो खाए वो पछता है और जो न खाए वो पछता है। दिल्ली के लड्डू पैसे के 2-2
जो खाए वो पछता है और जो न खाए वो भी पछता है। तो एक ने सोचा कि ये सस्ते लड्डू हैं, खा ही लो। एक पैसा दिया, 2 लड्डू मिल गए। तो भीतर चापर भरी थी, ऊपर चाशनी से चिपका दिया था, लड्डू बना दिया था। जो उसने मुंह में डाला तो वो फूटा लड्डू और चापर चिपक गई तालू में, न बाहर आए न भीतर जाए। जो खाए वो बचता, जो न खाए वो बचता है। तो संसार के भोगों की ये हालत है। जिसको नहीं मिला है वो पछताता है और जिसको मिल गया है वो बचता रहा। तो ये संसार के भोगों की अवस्था है। अब भोगों की छोड़ो, ये देखो कि कोई तुमसे प्रेम करता है। आप तो संसार से प्रेम कर रहे हैं, लेकिन आपसे भी कोई प्रेम करने वाला है संसार में। जब तक आप लोगों के काम के रहेंगे तब तक आपसे लोग प्रेम करेंगे, और जब ये देख लेंगे कि अब ये काम का नहीं रह गया तो सबका ध्यान आपसे हट जाएगा। यहां तक देखिए, आपके पास अगर पैसा है, आपके पास धन है, पद है, तो सब लोग घेरे रहेंगे, बड़े बड़े लोग मित्र बनेंगे। और यदि कहीं घाटा लग जाए, पद छूट जाए, तो कौन पूछता है? सब लोग छोड़ देंगे। यहां तक कि बिना स्वार्थ के आपकी ओर आंख उठाने के लिए आंख उठाकर देखने को भी तैयार नहीं है लोग। भगवान शंकराचार्य ने वृद्धावस्था का वर्णन किया है। यावद वित्तोपार्जन शक्तः तावन् निज परिवारो रक्तः पश्चात् जर्जर भूते देहे वार्ताम कोपि न पृच्छति गे। जब तक धन कमा के घर लाता है तभी तक परिवार के लोग प्यार करते हैं, और जब शरीर जर्जर हो जाता है तो घर में कोई सीधी बात नहीं करता। आप जब किसी पद पे हैं, पैसे कमाकर घर आते हैं, तो घरवाली चाय बना के तैयार हो जाती है कि लो चाय पी लो। बच्चे आ जाते हैं, घेर लेते हैं। और जब वृद्धावस्था आ जाती है, शरीर पंगु हो जाता है, और आप किसी से पानी मांगते हैं तो उत्तर मिलता है कि क्या हाथ पैर टूट गए हैं, ले क्यों नहीं लेते? और ऐसा नहीं है कि बुढ़ापा नाम का कोई जोनी है अलग से, सबको आएगा। एक न एक दिन आपको भी वृद्धावस्था का जिंदा रहे तो आ ही जाएगी। देखत ही आई बिरुदाई, जोते सपने उनाई बुलाई। देखते ही देखते वृद्धावस्था आ जाती है जिसको तूने स्वप्न में भी नहीं बुलाया। कहते हैं युवावस्था जाकर नहीं आती और वृद्धावस्था आकर नहीं जाती। युवावस्था जो है, जो गई तो फिर लौट के नहीं आएगी, चाहे कितनी रसायन खाओ और कितनी सिर में खिजाब पोतो।
बाल काले नहीं होंगे, ऊपर ऊपर के हो जाएगी, जड़ सफेद ही दिखेगी। तो ऐसे और देखिए ना कितना विज्ञान ने कितनी तरक्की की है कि चंद्रमा में चले गए, अब मंगल में जाने वाले हैं, चले गए हैं। विज्ञान इतनी तरक्की कर रहा है, लेकिन बुढ़ापा अभी दूर नहीं कर पाया, मृत्यु से लोगों को नहीं बचा पाया, जरा मरण से मुक्ति अभी दिलाने की ताकत किसी में नहीं है। तो ये वृद्धावस्था जब आ जाती है तो फिर बड़ी कठिनाई होती है। कहते हैं एक कोई बाबू थे, अच्छी नौकरी पा गए थे, शहर में बंगला था, उसमें रहते थे अपनी पत्नी के साथ। तो गांव से उनका एक मेहमान पहुंच गया। तो गांव के मेहमान रिश्तेदार थे, तो उन्होंने बड़े प्यार से उनको अपने घर में रखा, सोने के लिए कमरा दे दिया, भोजन देने लगे। अब उसको सुख मिला तो वहीं रह गया, जाने का नाम न ले। उन्होंने सोचा कि कुछ दिन रह के चले जाएंगे, लेकिन वो कहाँ जाता है, वो कह सकते नहीं थे कि चले जाओ। एक दिन उन लोगों ने नाटक रचा। एक दिन भोजन के समय पति पत्नी आपस में लड़ पड़े। पति बोला पत्नी से कि इतने दिन हो गए तुझको भोजन बनाने का, आज तक शऊर नहीं आया, कभी नमक कम, कभी ज्यादा, कभी मिर्च कम, कभी ज्यादा, तुझको भोजन बनाना आता ही नहीं है। पत्नी बोली तुम्हें तो हमारा भोजन कभी अच्छा नहीं लगेगा, हम जाते हैं अपने मायके। बोले चली जा, हम भी चले जाएंगे होटल में। दोनों में हुआ झगड़ा और दोनों ने अपना अपना बक्सा उठाया। एक ने मायके का रास्ता पकड़ा, एक ने होटल का रास्ता पकड़ा। लेकिन इनकी लड़ाई थी नकली, उस मेहमान को भगाने की युक्ति थी। तो घूम घाम के लौट आए, एक दूसरे को देख के मुस्कराए। क्या बढ़िया युक्ति रखी। पति बोला हम होटल में थोड़ी जा रहे थे, पत्नी बोली हम मायके थोड़ी जा रहे थे, मेहमान बोला हम भी थोड़ी गए हैं। वो भी लौट के आ गया, वो जानता था कि लौट के आएंगे। तो ये मेहमान कौन है? ये बुढ़ापा है। ये बुढ़ापा आता है। एक बुढ़िया कमर झुकाए जा रही थी, नाती कहने लगते कुकरी दाई, कुकरी, कमर झुक गई बेचारी की। कभी उसका भी जमाना था, लेकिन आज ये हालत हो गई। तो लड़कों ने मस्खरे लड़कों ने पूछा कि माता राम क्या ढूंढ रही हो? बोली मूर्खो, मेरी जवानी का मोती गिर गया है, उसको खोज रही हूं। लेकिन वो मोती कहाँ मिलता है? तो कहने का मतलब यह है कि संसार के लोग तुमको छोड़ेंगे। एक दिन जब तुम काम के नहीं रहोगे तो वो छोड़ देंगे। इसलिए सुतवित नारी जान सारथ रथ, न कर उल्लेह इनहीते,
अंतहु तो ही तरेंगे पावर, तू न तजो अब हीते, मन पछते हैं अवसर बीते। कहते हैं अंत में ये सब छोड़ देंगे। अच्छा ये है कि बुद्धिमानी कर पहले ही छोड़ दे। वही हमने सुनाया था एक दिन कि एक जाट था, उसकी औरत बड़ी कर्कशा थी और वो धमकी देती रहती थी कि हम तुमको छोड़ के चली जाएंगे। और उसको ये लगता था कि हमारी स्त्री अगर हमको छोड़ के चली जाएगी तो समाज में हमको हीन समझा जाएगा कि ये इतना असमर्थ है कि इसकी औरत ने इसको छोड़ दिया। तो वो उसको मनाता था, उसकी इच्छा पूरी करता था कि अब मत जाओ, यहीं रहो, जो तकलीफ है दूर करूंगा। लेकिन एक दिन उसने चैलेंज दे दिया, तो कुछ भी कर मैं कल चली ही जाऊंगी। तो जब उसने देखा कि अब जब जाएगी ही, तो अपने मकान की छत पे चढ़ा और गांव वालों को बुलाकर बोला कि देखो ये औरत इतनी नालायक है कि हमने इसको छोड़ दिया, इज्जत रह गई। उसने नहीं छोड़ा, तुम्हें ने छोड़ दिया। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि ना तो विषय आपको सुख देने वाले हैं और न जिनसे विषय मिलता है, जिनसे आप प्रेम कर रहे हैं, उनसे ही वही आपको प्रेम देने वाले हैं। और इधर देखो तो कि एक तो भगवान का जो सौंदर्य है वो सदा अव्याहत है, अद्भुत है। आपने पिछले प्रवचन में सुना होगा कि भगवान का सौंदर्य इतना अद्भुत है कि संसार के लोग तो मोहित हो ही जाते हैं, भगवान स्वयं मोहित हो जाते हैं। भगवान श्री राम की सुंदरता के संबंध में आता है कि खरदूषण और तीसरा, जब सूर्पनखा की नाक काट दी गई तो वो खरदूषण और तीसरा के पास गई और उनसे बताया कि राम लक्ष्मण ने हमारा अपमान किया है। तो वो 14 करोड़ राक्षसों की सेना लेकर भगवान राम से लड़ने आ गए। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि हम इनसे निपट लेंगे, तुम सीता जी को लेकर पहाड़ की कंदरा में छिप जाओ। लय सीता जाबहु गिरी कंदर, आवा निश्चर कटक भयंकर। अकेले राम जी खड़े, धनुष बाण लिए। खर ने देखा, कहने लगा अपने मंत्री से कि मंत्री, हमने संसार के बहुत से लोग देखे पर इतनी सुंदरता नहीं देखी नहीं, अति सुंदरता है। बद लायक नहीं पुरुष अनुपा, ये पुरुष इतना सुंदर है कि मारने लायक नहीं है। तो इससे कह दो कि सीता को लौटा के, सीता को छोड़ के हमारे पास चला जाए, हम नहीं मारे। मतलब यह है कि जो विरोधी है, शत्रु है, गुण की विशिष्ट, मनुष्य की विशेषता तो इसी में है कि दुश्मन भी उसकी प्रशंसा करे, तो खर भी उनकी प्रशंसा कर रहा है। और इतना ही नहीं,
मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये भी बताया है कि जब सेतु बन गया और सेतु के द्वारा वानर भालुओं की सेना उस पार जाने लगी तो भगवान मध्य में खड़े हो गए सेतु के, और सेना इतनी अपार थी कि सेतु में समा नहीं रही थी। तो भगवान जब खड़े हुए तो उनको देखने के लिए देखन कह प्रभु करुणा कंदा प्रकट भय एक बहु जलचर वृंदा। वहां की मछलियां, कच्छा, मगर, मच्छ भगवान को देखने के लिए ऊपर आ गए और एकटक भगवान को देखते रहे। उनकी आंखें भगवान से हटती ही नहीं थी। तो कहते हैं कि सेतु बंद की जो भीड़ थी, कुछ तो सेतु से जाते थे और कुछ जलचरों के ऊपर से जाते थे। इतना सौंदर्य भगवान का, ऐसे सुंदर, ऐसा भगवान का सौंदर्य, माधुर्य, सौरस्य, सौगंध। सौगंध की चर्चा भी हमने पिछले प्रवचन में की थी। सौश्वर्य, भगवान की वाणी अगर कोई सुन ले अत्यंत मधुर। और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान का स्वभाव, भगवान का जो स्वभाव है, गुण है, वो कहीं संसार में मिल नहीं सकता। कोई भी हमें दुर्गुण देखकर छोड़ देगा, लेकिन भगवान नहीं छोड़ेंगे। वो सदा हमसे प्यार करेंगे। आप देखिए उनकी करुणा। अभी स्वामी जी आपको बता रहे थे, बड़ा अच्छा प्रसंग था कि जब अश्वत्थामा के माथे की मणि अर्जुन ने निकाल दी और अपमानित करके उसको निकाल दिया, तो ब्राह्मण था। ब्राह्मण का अपमान बड़ा बुरा होता है। तुलसीदास जी ने कहा है, वंश की रह द्विज अनहित कीने, और वंश की हो ही स्वरूप में, कर्म की हो ही स्वरूप ही चीने। तो उस ब्राह्मण को क्रोध आ गया कि हम पांडवों को निर्वंश कर दें। तो पांडवों के द्रौपदी से 5 पुत्र तो पहले ही मारे जा चुके थे, उसने ही मार डाले थे, सोते हुए थे। अब उसने देखा कि उत्तरा के पेट में बच्चा है, उत्तरा के गर्भ में बालक है। तो उसने 6 बाण निकाले। 5 पांडवों की ओर लक्ष्य करके छोड़ दिया और 6वां उत्तरा के गर्भ की ओर लक्ष्य करके छोड़ा। और भगवान हस्तिनापुर की ओर प्रस्थित हो गए थे। रथ उनका चलने ही वाला था कि भय से बेवला उत्तरा आई, गर्भवती बेवला उत्तरा। कहने लगी, त्राहि त्राहि महायोगिन, हे महायोगिन बचाओ बचाओ। आप कृपा करके मेरी ओर देखो, एक बहुत बड़ा तपा हुआ लोहा मेरे पेट की ओर आ रहा है। कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। हे नाथ, भले ही मुझे ये मार डाले लेकिन मेरे बेटे को न मारे, आप बचाओ। तो भगवान उत्तरा के पेट में चले गए, गर्भ में चले गए।
अभी स्वामी जी ये कह रहे थे, बड़ा अच्छा लगा हमको, कि माता देवकी के पेट में नहीं गए। हमने आपको एक दिन बताया भी था कि भगवान का जो गर्भाधान है वो प्राकृत गर्भाधान नहीं है। भगवान वसुदेव जी के मन से देवकी के मन में जाते हैं, दीक्षा क्रम से जाते हैं। पहले वसुदेव के मन में भगवान आए और फिर वसुदेव जी के मन से ततो जगन मंगलम अच्युतांशम समाहितम सूरसुतेन देवी तधार सर्वात्मकमात्मभूतम काष्ठा यथा नंदकरम मनस्ता। तो कहते हैं उन्होंने बलदेव जी के मन से अपने मन में श्री कृष्ण को धारण किया, तो केवल मन में रहे और मन से ही सामने प्रकट हो गए। पेट केवल फूल गया, पेट में कुछ था नहीं, न पेट से निकले, वह प्रकट कर पाला, सामने प्रकट हो जाते हैं। तो अपनी माता के पेट में नहीं गए, लेकिन अपने भक्त की रक्षा के लिए उत्तरा के पेट में चले गए, गर्भ में चले गए। ये सब बड़ी बात है। अब वो कैसे गए, क्या हुआ, ये विवेचन तो वेदांत का है। लेकिन एक बात है समझने की, वो ये है कि भगवान जहां जैसा अवसर होता है वैसा रूप धारण कर सकते हैं। छोटे भी बन जाते हैं, बड़े भी बन जाते हैं। जीव भी जब ये निकलता है शरीर से तो इसको आतिवाहिक देह मिल जाता है, अंगुष्ठ प्रमाण का। जैसे अपना ये शरीर है, ऐसे अंगूठे जैसा एक शरीर उसका बन जाता है, उसको आतिवाहिक देह कहते हैं। उसी की गर्दन में यमराज फांस लगाता है और अंगूठे में सब कुछ है। आजकल ये जो हाथ से जो देखने वाले हैं ना, वहाँ हाथ में सब पॉइंट है। कहते ये आँख का पॉइंट है, ये नाक का पॉइंट है, कहाँ क्या कहते वो सुई सुबह के बता देते। तो अंगुष्ठ के समान उस समय उसको शरीर मिल जाता है, उसका गला फंसाते हैं और उसको लगता है कि हमारा इतना बड़ा शरीर है, उसको यही दिखता है। हाथी जो है ना, वो हमसे क्यों डरता है? क्योंकि उसको हम बड़े दिखाई पड़ते हैं। उसकी आंख में हम ऐसा चश्मा है उसकी आंख में कि आदमी बहुत विशाल दिखता है। अगर वो छोटा सा दिखे तब तो आफत कर दिए। तो भगवान माता के उदर में जाकर, उत्तरा के उदर में जाकर थोड़ी देर के लिए नहीं, जब तक उस बालक का जन्म नहीं हुआ तब तक हाथ में सुदर्शन चक्र लिए बैठे रहे। क्या सुंदर रूप परीक्षित ने देखा, जिसका आपने वर्णन किया, अपीच दर्शन। अपीच दर्शन का अर्थ है कि जिसको देख के आंख थके ही ना, आंख देखती चली जाए, मन हटे ही ना वहां से। ऐसा भगवान का अद्भुत सौंदर्य। तो सबसे बड़ी बात ये निकली कि इनमें सुंदरता भी है, सुंदरता के साथ साथ करुणा भी है, प्यार भी है। संसार में कोई वस्तु सुंदर भी हो लेकिन करुणा ना हो तो किस काम का।
कई बड़ी सुंदर थी, लेकिन कर्कशा निकल गई। सुंदर बहुत से होते हैं। मन मलिन तनु सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे। मन मलिन और शरीर सुंदर हो, तो किस काम का वो सुंदर, किस काम की वो सुंदरता। इसलिए हम लोग तो ये मानते हैं कि चाहे शरीर सुंदर ना हो, लेकिन हृदय सुंदर हो, हृदय में उदारता हो, हृदय में प्यार हो। इसलिए भगवान गोरे नहीं है, काले हैं। आप गोरे काले को मत देखो, उनके हृदय की करुणा देखो, कितने दयालु हैं। इतने दयालु कि पूतना जहर पिलाने के लिए आई, उसको भी माता की गति दे दी। उद्धव जी कहते हैं श्रीमद् भागवत में, अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाए अधप्रसादी लेवे गतिम धात्सिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। अहो, कितने आश्चर्य की बात है। यम बकी, बकासुर की बहन पूतना, बकी, बक की बहन, बक माने बगुला। जो बगला होता है वो दंभ का द्योतक है, बाहर कुछ और भीतर कुछ। वेश भाषा क्रिया चातुर्य आदि भी स्वयं स्वमहत्व प्रकटनम दंभा। वेश भाषा और क्रिया की चतुरता से अपना महत्व दूसरे के सामने प्रकट करने का नाम दंभ है। बढ़िया कपड़ा पहन ले, महात्मा ही बन जाए, वेश बना लिया, कालनेमी ने वेश बना लिया। और जो नकली हैं वो अच्छा वेश बनाते हैं, वो असली से और उनको मात कर देते हैं, क्योंकि उनको तो आर्टिफिशियल नकली काम करना है। तो वेश बोलना, फिर भाषा लच्छेदार बोल रहे हैं, क्रिया की चतुरता, इससे अपना महत्व प्रकट करना दूसरों के सामने दंभ है। तो ये जो बगला है ना, ये बड़ी धीरे धीरे चलता है। भगवान रामचंद्र जी ने पंपा सरोवर में एक बगले को देखा कि धीरे धीरे चल रहा है। लक्ष्मण से बोले, पश्च लक्ष्मण पंपायाम बका परम धार्मिका मंदम मंदम पदम धत्ते जीवानाम वध संकया। हे लक्ष्मण, देखो ये बगला कितना धार्मिक है। इसके पैरों से दब के कोई जीव न मर जाए, इसके लिए धीरे धीरे पैर रखता है, दबे नहीं। हाँ, अहिंसा परमो धर्म, ये अहिंसा वाला है। तो मछली बोली, बकक किम वर्णते राम ये ना हम निष्कुरीकृतः सहवासी विजानीयात चरितम सहवासी नाम। हे राम, इस बगले की क्या कथा सुना रहे हो? सारी खानदान हमारी खा गया है। ये जो सहवासी है वही सहवासी के चरित्र को जानता है। तो ये बक की बहन बकी ये भी वैसा ही है। माता नहीं है, लेकिन माता का रूप बनाया,
सुंदर नहीं है, विकराल है, लेकिन सुंदरी बन के आ गई। इतना सुंदर रूप बनाया कि सुखदेव जी बोलते हैं कि उसने बढ़िया जूड़ा बांधा अपना, नाक में बढ़िया नथनी डाल ली और बहुत सुंदर वस्त्र पहन लिए, सुंदर रूप बना लिया और हाथ में कमल ले लिया। गोपों को देखा कि नंद के घर में नारायण ने जन्म लिया है, तो उनके दर्शन के लिए कमल लेके कमला आई हैं। ये ऐसे ही लोग तो ठगते हैं। बकी आई है और इतना प्यार दिखाया उसने कि लोगों को संदेह हो गया कि यशोदा माँ है कि ये माँ है। हाँ, बड़ा प्यार दिखा के और धीरे धीरे घट उठा लिया और अपने स्तनों में जहर मिला के लाई थी। तो वो झट भगवान के मुंह में डाल दिया कि जहर चूसेगा और मर जाएगा। कंस से जाके कहूंगी कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया, तुम्हारे शत्रु को मार डाला। तो भगवान ने क्या किया, उसके स्तन को मुंह में तो उसने डाल ही दिया था, तो अपने हाथ से स्तनों को पकड़ लिया और चूसा। तो दूध तो था ही नहीं, जहर ही था। तो जब चूसा तो दूध तो था नहीं, क्योंकि प्यार होता है तो दूध निकलता है। माता के स्तनों में जब प्यार आता है तो उसके स्तन में दूध आता है। यहाँ तो क्रूरता थी, तो दूध कैसे निकलता? तो जब भगवान ने मुंह से खींचा तो उसके प्राण खींचने लगे। प्राणी समम रोष समन्वितों पिबत, प्राणों के सहित पिया। और रोष समन्विता, प्राणों के सहित क्यों पिया? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम। भगवान कहते हैं कि जो जिस भाव से मेरा भजन करता है, मैं भी उसका उसी भाव से भजन करता हूँ। तो ये प्राण को लेने के लिए मुझे दूध, मुझे स्तन पिला रही है, तो मैं भी प्राण लेने के लिए पीऊंगा। और रोष समन्वितों पे बात, रोष क्रोध को कहते हैं। क्रोध भगवान शंकर जी का, क्रोध भगवान शंकर जी तमोगुण, रोष तमोगुण से रोष होता है। तमोगुण भगवान शंकर की उपाधि है। तो मानो ये कहा कि महाराज जहर जहर तो तुम पी लो, दूध दूध हम पी लेंगे। और खींचा। अब जब भगवान ने उसके प्राण खींचे तो मर मर में पीड़ा होने लगी। तो बोलती है मुंच मुंच मुंच, छोड़ छोड़ छोड़। भगवान ने कहा पूतना, हम पकड़ने में भले ही देर कर रहे हैं, लेकिन जिसको अपना लेते हैं उसको नहीं छोड़ते। अब वो छटपटाई, कहते हैं भगवान ने उसको मारा नहीं। बालकों के नख जो है बड़े पतले होते हैं, तो नख जो है जब भगवान ने पीने के लिए उसका स्तन पकड़ा तो उनका नख गड़ गया। तो नख गड़ने से उसके स्तन में आ गया खून और जहर लपेटी थी, तो लग गया इंजेक्शन, तो उसी से मर गई। भगवान ने थोड़ी मारा। पापी अपने आप से मर जाते हैं। कल स्वभावेन बीज तक खलू करा साधु समत्वेन भवात पुच्छते।
ये कहावत दोहा है, राम न मारे काहू को, पापी नहीं है राम, आप इसे मर जाएंगे, कर कर खोटे काम। राम किसी को मारते नहीं, भगवान पापी नहीं है, खोटे काम कर करके लोग अपने आप मर जाते। अब प्राण दे दिया, पूतना के मर गई वो, तो सवाल यह है कि पूतना को कौन सी गति दी जाए। अब यहां भगवान की उदारता देखिए, अगर आपको कोई मारने आए तो आप उसको सजा दे